हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जी क्रिएटिव जनरेशन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो बच्चे नर्सरी से या लोअर केजी से क्रॉस करके आए हैं केजी में या अपर केजी में, उनके लिए रिवीजन कहाँ से और कैसे स्टार्ट करें। फर्स्ट क्लास है ये, और हम इसमें देखेंगे कैपिटल और स्मॉल और दोनों का रिवीजन। यहाँ आई एम श्योर आपके बच्चे ने स्लीपिंग, स्लैंटिंग, इस टाइप की लाइंस सीखी होंगी अपने प्रीवियस क्लास में, तो इसी टाइप से उसने वो सीखे होंगे कर्व्स, इन्वर्टेड, आउटवर्ड, इस टाइप से कर्व सीखे होंगे। इतना सीखने के बाद उसने इसके थ्रू इसका फॉर्मेशन भी सीखा होगा, लेकिन क्या है कि हम एक बार उसको रिवीजन कराएंगे जिससे कि आगे हम जो लेटर सिखाएं उसमें उसकी हेल्प हो सके। तो चलिए मैं एक एक लेटर का एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊंगी कैसे लिखवाना है। तो पहले हम देखेंगे ए कैसे बनाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं स्लैंटिंग लाइन से। वन स्लैंटिंग लाइन और उसको ज्वाइन करती हुई दूसरी स्लैंटिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और टू कर्व, ऐसे बनवाना है हमें। और एक बड़ा सा कर्व सी, स्टैंडिंग लाइन और कर्व, ये बन जाएगा डी। ऐसे सिखाना है हमें बच्चों को। वन स्टैंडिंग लाइन और थ्री स्लीपिंग लाइन, इस तरह से बनेगा ई। वन स्टैंडिंग लाइन और टू स्लीपिंग लाइन, ये क्या बनेगा एफ। वन कर्व और उसके बाद स्लीपिंग, स्टैंडिंग, फिर टू स्टैंडिंग लाइन, वन स्लीपिंग लाइन, तो बनेगा एच। टू स्लीपिंग लाइन ज्वाइन विद स्टैंडिंग लाइन आई, ऐसे ही कर्व और स्टैंडिंग लाइन, तो ये बन जाएगा जे। फिर हम देखेंगे के, स्टैंडिंग लाइन और टू कर्व, एल, स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन से बनवाएंगे एल। ऐसे ही स्टैंडिंग लाइन और कर्व ज्वाइन विद अगेन स्टैंडिंग लाइन। तो कुछ बुक्स में इस टाइप का भी बना होता है, दोनों ही राइट है, आप कोई सा भी बनवा सकते हैं। उसके बाद स्टैंडिंग लाइन ज्वाइन विद कर्व, फिर सर्कल तो ओ, ऐसे स्टैंडिंग लाइन, वन स्मॉल का पी और क्यू। इजी होता है, ये सिर्फ रिपीटिशन है बेसिक लाइंस का। जैसे कि आप देख रहे हैं टू कर्व्स, इन्वर्टेड, आउटलेट, तो बन जाएगा एस। क्या होता है कि हमें रिवीजन कराना बहुत कंपल्सरी है, अदरवाइज बच्चे लाइंस पे नहीं लिखते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप उसको प्रॉपर लाइन पर लिखवाएं जिससे कि वो बच्चा कभी ना भूले। जैसे मैंने लाइन इंट्रोडक्शन करके आपको सिखाया, बिल्कुल उसी तरीके से वर्बली बोल बोल कर आपको सिखाना है, जिससे बच्चा आगे जब हम इनका लेटर बनवाएंगे, इनसे हम वर्ड्स बनवाएंगे, तो बच्चा उसमें लिखने में कंफ्यूजन ना हो। इस तरह से हम ये पूरी A to Z का रिवीजन कंप्लीट करते हैं। इसके आगे हम देखेंगे कि हमें क्या देखना है, क्या करवाना है। स्मॉल लेटर A to Z, इसमें हम क्या देखेंगे, A to Z लिखवाने के लिए सबसे पहले लाइंस का कन्फ्यूज़न बच्चों को दूर कराना है कि ये है 4 लाइन। 4 लाइन के लिए हमें स्मॉल लेटर के लिए 2 ही लाइन यूज़ होती है। अब इसमें आपको देखना है कि बच्चा लाइन से बाहर ना निकले, ना ऊपर वाली लाइन से ना नीचे वाली लाइन से, सिर्फ वो बीच वाली लाइन में लिखे। तो देखते हैं, जैसे स्टैंडिंग लाइन और बीच वाली 2 लाइन में ही बनाना है, इस टाइप से सी। ऐसे स्टैंडिंग लाइन और डी, जो लाइन्स बननी है वो बड़ी बनेंगी बच्चे के। ये प्रैक्टिस उसकी प्रीवियस क्लास में भी होगी, बस आपको उसका फेयर लिखने की, नीट लिखने की प्रैक्टिस करानी है। जे, इस टाइप से आपको बताना है कि ये लाइंस का फॉर्मेशन उसे बहुत क्लियर होगा, उसकी राइटिंग नीट होगी, क्योंकि बच्चे गंदा इसीलिए लिखते हैं। के हो सकता है, मतलब आपको कन्फ्यूज़न ऐसे दूर कराना पड़ेगा, कैपिटल ऐसे होता है और के ऐसे होता है। ऐसे क्या करेंगे हम, डॉट बना के भी बता सकते हैं, एल। ऐसे ही एम, किसमें, थर्ड बिटवीन 2 लाइंस में लिखवाना है हमें। ओ, क्योंकि बच्चे सीख चुके हैं, वैसे भी रिवीजन ही चल रहा है ये। हम स्टैंडिंग लाइन और वन कर्व, ऐसे ही स्टैंडिंग लाइन, आउटवर्ड कर्व एंड टेल इसकी, तो हो जाएगा क्यू। आर में यहाँ 2 टाइप के बनवा रही हूँ, वैसे इजी जो आपका बच्चा सीख पाए आप वो सिखा सकते हैं। एस, एस स्मॉल, ऐसे ही टी और यू वी। सिर्फ मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको इसलिए नहीं बताऊँगी क्योंकि ये रिवीजन है, एक बार लिख के दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि आप भी कंफ्यूज ना हो। बच्चे की राइटिंग नीट करने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से हमने A to Z लिखा है। ए लिखना है 4, कैपिटल लिखना है 4 लाइन का यूज़ करके, और स्मॉल वैसे। अब हम दोनों को एक साथ लिखेंगे, जैसे हमने ये टू स्लैंटिंग लाइन को ज्वाइन किया, अब एक स्मॉल कैसे बनाया था, हमने दोनों को मर्ज कर दिया है, स्मॉल और कैपिटल दोनों एक साथ लिखे गए हैं। ऐसे ही
देख लेते हैं बी को भी हमें इनके साथ लिखवाना है। होता क्या है कि 1 लाइन में हमें सिर्फ 4 ही लिखवाने हैं, 4 अल्फ़ाबेट्स लिखवाने, और ये तो पेयर में है तो वैसे भी, क्योंकि बच्चे एक साथ अलग अलग सिखाने में ही होता है कि बच्चा कंफ्यूज होगा कि ये कौन सा है वो कौन सा है, इसलिए हम यहाँ एक साथ सिखा रहे हैं। ई, अब 1 स्टैंडिंग लाइन और 2 स्लीपिंग लाइन, एफ और स्मॉल के लिए 1 कर्व एंड टेल इसकी, जी और इसके लिए फिर से टेल, एच के लिए 2 स्टैंडिंग लाइन ज्वाइन विद 1 स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन और एक कर्व। इस टाइप से आपको सिखाना है। अगर आपके बच्चे को ये सब इस टाइप से लिखना आता है तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। बेसिक ये है कि बच्चे को सिर्फ लिखना आना चाहिए नीट एंड क्लीन, जिससे कि आगे वो सीखे कर्सिव लेटर, तो वहाँ उसको पहले से इनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो, कैसे फॉर्मेशन होता है इनका, क्योंकि इसी के बेस पे वो दूसरे लेटर बनाना सीखेगा। तो आई होप आपने ये पूरा कंप्लीट कर लिया होगा, आप समझ गए होंगे कि रिवीजन वाला हमें किस टाइप से लिखवाना है। ये हमने देखा था A to Z कैपिटल और फिर स्मॉल, फिर दोनों को साथ में कैसे लिखें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं मिलूँगी आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।